चलिए शांत रहिए। और आज हम लोग मैथ के क्रैश कोर्स का भाग 22 देखेंगे, ठीक है। और 22 में आज हम लोग पूरा जो प्रश्न लिए हैं 20 प्रश्न है, और 20 प्रश्न सब वृत्त से लिया गया है, ठीक है। टोटल 20 से ज्यादा भी प्रश्न हो सकता है, 21 प्रश्न है टोटल, ठीक है। और 21 के 21 प्रश्न आपको टोटल सब कहां से लिए गए हैं? वृत्त से, ठीक है। तो वृत्त के जितना सारे क्वेश्चन थे उस सभी को उठा लिया गया आज, समझ गए। जितना इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में वृत्त से पूछता है वो सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं पूरा देखिए, उसके बाद वृत्त आपका एक भी नहीं छूटने वाला है। अब यहाँ पे आपको एक चित्र दिया है 131 से शुरू हो रहा है, सीरीज 131, ठीक है। चित्र में टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है जिसमें कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ का मान ज्ञात करे। हटाओ पहले वृत्त का होता है, इस क्वेश्चन को हम पहले हटाते हैं और पहले हम लोग अपना क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए क्वेश्चन हटा, हम सबसे पहले समझते हैं कि सर वृत्त क्या होता है। ये देखो ये वृत्त है, ये वृत्त है। वृत्त का देखिए ये केंद्र है, ये क्या है? वृत्त में केंद्र एक ही को होता है, त्रिज्या अनंत होती है, जितना मन उतना त्रिज्या खींच लो। अब क्या करो कि सर कभी कभी वृत्त के केंद्र से कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, या वृत्त के केंद्र से कुछ दूर पर एक बिंदु है। मान लीजिए इधर बिंदु होगा, वृत्त के केंद्र से इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किसी तरफ हो सकता है। अब यहां से देखिए कि यहां से हम कहीं भी कोई लाइंस खींचते हैं, अगर हम वृत्त की स्पर्श रेखा खींचेंगे तो देखो वृत्त का स्पर्श रेखा ये हो जाएगा। जैसे ही वृत्त में स्पर्श किया ये क्या हो गया? स्पर्श रेखा। इधर लेंगे तो स्पर्श रेखा देखिए इधर नीचे होगा, जैसे स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये दोनों क्या हो गया? स्पर्श रेखा। बात करते हैं सर स्पर्श रेखा और केंद्र से जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है वृत्त का। देखिए वृत्त का कहूं भी खींचेंगे तो त्रिज्या ने कहलाएगा, यह क्या कहलाया? त्रिज्या कहलाया। अब आपको समझना है कि सर ये हो गया त्रिज्या वाला रेखा और ये होगा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच जो कोण बनती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच जो कोण बनती है वह होता है कितना डिग्री? तो वो होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री? हाँ ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री कहाँ होता है? हाँ, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनती है उसको कितना डिग्री होती हुआ? तो यहाँ भी 90, तो यहाँ भी 90। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं हम लोग? कर्ण कहते हैं। तो ये हो गया सर कर्ण, मतलब सबसे बड़ी भुजा कहलाएगा एक प्रकार से। तो 90 डिग्री के सामने इधर से भी यही कर्ण है, मतलब यहाँ शॉर्ट में बोल सकते हैं तो बड़ी भुजा, बड़ी भुजा। अरे बात समझ में? बड़ी भुजा आप कह सकते हैं। यह स्पर्श रेखा हो गया, यह त्रिज्या हो गया, और यह सबसे बड़ी भुजा। अगर हम बात करें सर यहाँ पे एक नई चीज का, तो यहां से अगर हम ऐसे ले लेते हैं सीधा लाइंस को, और यहां से सीधा अगर स्पर्श रेखा की ओर जाते हैं और फिर यहां से अगर ऐसे हम जाते हैं तो एक त्रिभुज बनता है। क्या बनता है? त्रिभुज। तो सबसे बड़ी भुजा ये हो गया कर्ण। अब ये आधार भी हो सकता है, ये लंब भी हो सकता है। अगर इसको लंब माने तो इसको आधार माने, इसको आधार माने तो इसको लंब मानना है। कोई दिक्कत? तो यहां से अगर कभी आपको ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये तीन को में से कोई भी आपको पूछा जा सकता है। तो जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो पहले क्या शेड्यूल में है आपका, कह रहा है कि एक चित्र दिया गया, देखिए इसी टाइप का चित्र है, और इस चित्र में आपको क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखिए यहां का जो मान है 110 डिग्री, किसका मान है? तो कोण POQ, मतलब ये पूरा कितना डिग्री का है? 100। हाँ, यहाँ पे पूरा कितना डिग्री? 110 डिग्री। आपको पता नहीं कि सर ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? यहाँ पे कितना डिग्री? 90 डिग्री। आपको लिखना होगा प्रश्न में, जब सोल्व करेंगे आप तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिया हुआ है
कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, ठीक है। और हमें पता क्या है, कोण P और कोण Q बराबर है और इसके बराबर 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। शॉर्ट में समझा दें एग्जामिनर को भी कि हम कहाँ लिखे कोण P और कोण Q 90 डिग्री। तो कोण P और कोण Q कहाँ 90 डिग्री लिखे, क्योंकि सर पता है हमें त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच के जो कोण होती है वह 90 डिग्री को होती है। हमसे पूछा गया बाबू कोण PTQ मतलब यहाँ का कोण पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ का कोण। अरे बात समझ में, यहाँ का कोण आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक बंद आकृति जो होती है वह 360 डिग्री का होती है। तब यहाँ पे लिखना है कि सर कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस और कोण T बराबर 360 डिग्री। हम ये कोण और ये कोण के अगर जोड़ते हैं तो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब देखिए कोण P का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण O का मान कितना डिग्री है, 110 डिग्री, और कोण Q का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री, और प्लस कोण T का मान हमें नहीं पता है, बराबर में 360 डिग्री। 90 और 90 जोड़ दिए तो 180 और 110 290 डिग्री, प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। थोड़ा सा इसको उधर भेज देते ऊपर। अब देखो कोण T दो लिख दिए यहाँ तरीके, कोण T बराबर 360 डिग्री, अब माइनस उधर भेज देंगे तो 290 डिग्री। बताइए घटेगा तो कितना बचेगा, 260 में से 290 चल गया तो 70 डिग्री। कितना डिग्री, 70 डिग्री। कोण T बराबर कितना डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया। अब आपको समझना है सर कि कोण T बराबर हो गया 70 डिग्री, हमसे पूछा गया था T, लेकिन प्रश्न में तो T हमें पता ही नहीं लग रहा है, हम कैसे समझे कि कोण T पूछा गया। तो देखो बाबू कोण PTQ के मतलब हुआ, PTQ के मतलब यही T वाला कोण हो गया था। आप लिख दीजिए बगल में, नहीं समझ में आता। कोण PTQ बराबर कितना डिग्री लाए, 70 डिग्री। तो लिख देंगे यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर किसी का दिक्कत है तो बोलिए यहाँ पे। आया बात समझ में। अगला प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न जो है 132 नंबर जो है, कह रहा 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है आपको। 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चित्र बनाएंगे 2 सकेंद्रीय वृत्त का। देखिए एक हो गया, एक सकेंद्रीय वृत्त बनाने हैं ना, ये देखिए सकेंद्रीय वृत्त हो गया। 2 सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त मतलब केंद्र एक ही होना चाहिए, ठीक है, केंद्र एक ही होना चाहिए। अब 2 का वृत्त बन गया, एगो की देखिए, एगो तो बड़ा एगो छोटा है, तब बड़ा वाला का त्रिज्या कितना है, हाँ देखिए 5 सेमी। इसका कितना हो गया, 5 सेमी, और छोटा वाला के कितना सेमी, 3 सेमी। देखिए 3 सेमी हो गया, ये 5 सेमी हो गया, 3 सेमी और 5 सेमी। अब यहाँ पे लिख देते हैं सर कि यहाँ पे ये 5 सेमी है, पीला वाला से दर्शा रहे हैं बड़ा वाला के, और व्हाइट वाला से दर्शा रहे हैं छोटा वाला वृत्त के। 3 सेमी हो गया। आगे चलते हैं। बड़े वृत्त की उसी जीवा की लंबाई ज्ञात करे जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सर जीवा की लंबाई पूछा गया, जो उसी, अच्छा जीवा बहुत सारा होता है, लेकिन पूछा कि उसी जीवा के निकालिए जो छोटे वृत्त से क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। जो छोटे वृत्त से क्या करे, स्पर्श करे, उसी के क्या करना है आपको, उसी को क्या ज्ञात करना है, आपकी लंबाई ज्ञात करना। तो हरा वाला क्या है, जीवा हो गया। हरा वाला क्या है, जीवा हो गया। अच्छा बाबू हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसको यहाँ पे सटा दें इसको, इसका मतलब भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ से भी तो 5 सेमी नहीं हुआ। अब हम ऐसा तो भी बोल सकते हैं सर, इसको मान लेते हैं हम बाबू, ए मान लिए, ओ मान लेते हैं, इसको हम ए मान लिए, बी मान लिए और सी मान लिए। कोई दिक्कत यहाँ पे
अरे बात समझ में, ओ ए बी और सी कहीं भी किसी को कुछ भी मान सकता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। ABCD का कोई भी अक्षर कहीं भी मान लो, लेकिन केंद्र का हमेशा ओ मानो तो ज्यादा बेटर रहेगा। जरूरी नहीं वही मान सकता, आपका मन सी मानिए, कोई दिक्कत, सेंटर भी मान सकते उसको। अब हमको पूछा कि सर हरा वाला बताइए, हरा वाला जीवा है, समझ में आ रहा बतिया, हरा वाला जीवा है और हरा वाला की क्या करना है सर, लंबाई निकालना है। तो यहां तो हमको एक त्रिभुज नजर आ ही रहा है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे बाबू स्पर्श रेखा हो रहा है, छोटा वाला वृत्त अगर बड़ा ध्यान से देखिएगा तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और स्पर्श रेखा के सामने पता है कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अब बताइए 90 डिग्री सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया, क्या हो गया, इसका मतलब सर ये कर्ण है, सबसे बड़ा है, तो हम बोले सबसे बड़ा वाला के पहले लिख दे, OB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। अगर यहां बात आपको समझ में आ रहा है तो बोलिए, सबसे बड़ा वाला के पहले लिख दो, या फार्मूला होता है बाबू, देखो यहां पे शॉर्ट में कि सर कर्ण के होल स्क्वायर बराबर लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर। तो हम पकड़े कैसे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हमको तो पता चला कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है हमेशा बड़ा होती है, ठीक है। तो यहां पे देखिए 90 डिग्री सामने वाला तो यही था, तो हम वो भी लिख दिए, तो सर वो भी सबसे बड़ा है, बाकी जो दोनों भुजा बच गया वो दोनों के जोड़ देते हैं हम। कौन दोनों के जोड़े बाबू, तो यहाँ हम इधर हल कर रहे हैं, अभी हम उधर नहीं जा रहे हैं, खाली इधर हल कर रहे हैं। अब बताइए सर OB कितना है, तो 5 का स्क्वायर, OC कितना है बाबू 3 का स्क्वायर, अब प्लस CB का स्क्वायर, 5 5 और 3 तिया, अब प्लस CB का स्क्वायर, CB का स्क्वायर। अब देखो बाबू 25 में से 9 चल गया तो CB का स्क्वायर, 25 में से 9 गया तो 16 बराबर CB का स्क्वायर। अच्छा 16 देखो, अच्छा रूट इधर चढ़ा सकते हैं या इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं, तो रूट चढ़ाते हैं। तो अब अगर रूट अगर इधर चढ़ाएंगे तो अंडर रूट 16 बराबर CB, 16 को वर्गमूल 4 बराबर में क्या हो गया, CB हो गया, हो गया CB निकाल दिए। अब पता ना बाबू कि यहां से यहां तो दूरी दुगना है, दुगना है कि नहीं, हमें निकालना क्या है सर, AB निकालनी। AB मतलब क्या पूछा कि बड़े वृत्त की उस जीवा को लंबाई निकालिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते, तो बड़े वृत्त का जीवा यही नहीं हुआ जो छोटे वृत्त से स्पर्श कर रही है। तो हमको AB की लंबाई पूछा, तो AB बराबर क्या बोलेंगे सर 2 गुने CB, 2 गुने मतलब इससे दुगना है, इधर इससे ही दुगना होगा कि नहीं होगा, दुगना हो जाएगा। तो सर 2 गुने और यहाँ पे 4, CB कितना लाए 4, तो 4 दूनी 8। यहाँ लिख देना है कि बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त का जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त से स्पर्श करती है वह है 5 सेमी, 8 सेमी में था सब में, तो 8 सेमी, ठीक है, क्लियर, आई बात समझ में। मतलब एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटे के चाहिए, एकदम थिंकिंग लेवल, धीरे धीरे आराम से समझते जाना है। प्रश्न बहुत हार्ड नहीं होता है, हम लोग सोचते हैं उसको हार्ड तरीका से, आराम से धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और जो प्रश्न कह रहा है आसानी से उसको हम बना लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं हम लोग। 133 कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी स्थित बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई सर 4 सेमी है, तो वृत्त के त्रिज्या निकालिए। ये तो बहुत इजी प्रश्न हो गया। सबसे पहले क्या करना है, वो वृत्त बना दीजिए। वृत्त चूड़ी के जैसा बनता है, ठीक है, और देखो वृत्त और अथी का जो आकृति है गोला के लगभग सेम देखने में लगता है, लेकिन फर्क है वृत्त और गोला में। गोला होता है फुटबॉल नियन, और वृत्त होता है चूड़ी सब जैसा, रिंग उंग देखते हैं कभी, तो उस टाइप को होता है वृत्त। तो ये हो गया वृत्त और हो गया गोला। तो बात कर रहे हैं सर वृत्त के जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र यहां से अगर दूरी खींचते हैं तो ये हो गया वृत्त के केंद्र से दूरी, ये हो गया यहां से खींच देंगे तो कौन रेखा, स्पर्श रेखा। यहां से हो गया वृत्त के केंद्र की त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्या हो गया। अब चलते हैं, क्या बोला, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर A है, 5 सेमी दूरी पर A है। आगे क्या बोला, एक खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी, तो हमसे क्या पूछा
वृत्त के त्रिज्या, इसको बी मान लेते हैं। हमसे मतलब वो भी पूछा, हम बताएं कि सर यहाँ पे स्पर्श रेखा के ठीक सामने कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री सामने वाला का होता है सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा वाला के पहले लिख करके स्क्वायर कर दीजिए, सबसे बड़ा वाला के पहले लिख करके स्क्वायर कर दीजिए। आ रहा बात समझ में? अब बच गया सर दो भुजा तरफ, तीन को तो भुजा नजर आ रहा है, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, ठीक है, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। तो ओ ए का स्क्वायर कर दिए, आ रहा समझ में नहीं? पहले ओ ए का स्क्वायर कर दे, बड़ा वाला के पहले स्क्वायर कर दे, और जे बच रहा है सब के जोड़ देना है, कोई झमेला नहीं। ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर है ना। अब ओ ए का स्क्वायर दे है तो 5 है, 5 है, ओ ए कितना है तो 5 का स्क्वायर कर दिए। ओ बी तो हमें पता नहीं है, तो सर ओ बी का स्क्वायर कर देते हैं, चलिए प्लस ए बी कितना है 4 सेमी, स्क्वायर कर दिए, 5 का स्क्वायर बराबर ओ बी प्लस इसका स्क्वायर 16, ओ बी स्क्वायर अभी रहेगा। हाँ अभी किसे हटा देंगे हम लोग। अब क्या करते हैं सर, इधर जगह नहीं तो इधर बना देते हैं। अब देखो क्या करना है, 25 माइनस उधर से आ जाएगा 16, बराबर की उस साइड किसी को भी हम इधर लाएंगे तो सर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। अब बराबर में ओ बी का स्क्वायर, तो 25 में से 16 गया तो 9, कितना 9, और ओ बी के स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर के इधर चढ़ाएंगे तो इधर का चढ़ जाएगा, माथा पे इसका रूट चढ़ जाएगा। अब बताइए वो भी खाली बच गया स्क्वायर, तो इधरे चढ़ गया। 9 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं सर 3 होता है, तो ओबी की लंबाई 3 आ गया, और ओबी तो वृत्त का त्रिज्या है, तो लिखेंगे सर वृत्त का त्रिज्या जो हो गया वो 3 सेमी हो गया। वृत्त का त्रिज्या 3 सेमी हो गया, 3 सेमी। कायल व्हाइट को चिन्ह दे दिया, उसको गलत हो गया ना, 3 सेमी हो गया। हो गया क्लियर? तो बहुत हार्ड तो लग रहा है नहीं, कोई प्रश्न, वही प्रश्न ऊपर है थोड़ा, अगर ये नहीं समझ में आता है तो फिर ये वाला समझ लेना, और वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग अलग हो गया। बात है समझ में? एक बिंदु से जो एक वृत्त केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, वृत्त खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी, तो वृत्त की त्रिज्या निकाली, यही प्रश्न है। लेकिन तरीका लेकिन 2018 सी, 2016 सी, 2015 ये 3 बार लगातार पूछा गया प्रश्न है। आज जितना वृत्त क्या चौकिया देना है उसको पूरा, एको के नहीं छोड़ना है, ठीक है? एक भी प्रश्न के वृत्त के नहीं छोड़ना है। और इसके बाद जो क्लास आने वाला है, दोनों के डिफिकल्ट क्लास आने वाला है, ठीक है? त्रिभुज का भी डिफिकल्ट और वृत्त का भी डिफिकल्ट। आज आंख जो है ना मेरा बहुत फरफरा रहा है, ये वाला सही बता रहे हैं, बहुत आप लगता है 10 बार तो अप डाउन हो गया है। 134 वाले प्रश्न देखेंगे, 134 वाले प्रश्न करा, वृत्त के उस चाप कर्ण, वृत्त के उस चाप कर्ण जीवा की लंबाई बताइए, शांति रहना है, जीवा की लंबाई बताइए जो 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेमी दूरी पर है। 134 नंबर का प्रश्न आ गया। फिर से क्वेश्चन एक बार आओ हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। वृत्त के, सबसे पहले तो वृत्त बोल दिया, अब वृत्त हम लोग बना लिए, हो गया। अब आगे जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे बनाते चल जाना है, लिखते चल जाना है। वृत्त के उस चाप कर्ण जीवा की लंबाई बताइए। इसमें वृत्त के जीवा की लंबाई पूछ रहा है, वृत्त के जीवा की जो 6 सेमी त्रिज्या वाले, 6 सेमी त्रिज्या कितना है बाबू, मतलब कहीं एगो बिंदु ले ले, ये हो गया, इसका त्रिज्या कितना है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेमी दूरी, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेमी दूरी पर है। क्वेश्चन आया समझ में? नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझो। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, तो 6 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया बात? ये 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, और वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, क्वेश्चन तोड़ो, पहले तोड़ना सीख जाएगा, बनाना सीख जाएगा। तो नहीं यहां करा, जो 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, तो 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त यहां लिख दिए हम, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त। अब यहां छोड़ दो, तोड़ो यहां से, क्या यहां देखा आपको कंफ्यूजन कर दिया आपको। केंद्र से, वृत्त के
केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, तो केंद्र तो है बाबू, केंद्रहीन है। वृत्त के केंद्र से 4 सेमी दूरी पर है। वृत्त के केंद्र से, तो वृत्त के केंद्र से 4 सेमी दूरी मान ले हाथ, क्या कि 6 सेमी करेंगे तो पूरा नीचे सट जाएगा, तो 4 सेमी अधेरू में छोड़ना पड़ जाएगा। और यहां से देखिए वो जीवा बन रहा है। अगर अब समझ में आया तो बोलिए, बन गया डायग्राम। अब क्या पूछा, तो सर उस वृत्त के लंबाई बताइए, इस जीवा की लंबाई, यहां से यहां की लंबाई पूछ रहा है, जीवा की लंबाई। तो हम लोग के तो पता है कि त्रिज्या कितना है सर, 4 सेमी है। तो यहां पर तो कितना डिग्री बन रहा है बाबू, 90 डिग्री बन रहा है। अब बोले सर 90 डिग्री भी यहां बोल रहा है, स्पर्श यही करता बाबू 90 डिग्री। अब सीधा कोई खींचेगा तो 90 डिग्री यही ना बनने वाला है, 90 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा। अब 90 डिग्री बन गया। अब मान लो सर वो है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। हम सबसे पहले ए सी ज्ञात करेंगे, ए सी ज्ञात करेंगे। तो सबसे बड़ा कौन होता है इसमें बोलिए, कौन, ओ ए, ओ ए होता है। तो लिखेंगे सर ओ ए, क्योंकि हम बार बार समझा रहे हैं आपको कि सर 90 डिग्री के सामने वाले भुजा सबसे बड़ा होता है, उसको पहले लिख देना है आपको, नहीं छोड़ना है उसको। स्क्वायर, अब जो बच गया उसको लिख दो, तो बच गया सर ओसी का स्क्वायर और प्लस एसी का स्क्वायर। एसी है कोई दिक्कत नहीं, एसी का स्क्वायर भी कर देंगे। अब ओ ए का मान कितना है, 6 का स्क्वायर, और ओसी का मान कितना है, 4 का स्क्वायर, अब प्लस एसी का स्क्वायर। 6 छक और 4 चको अब प्लस एसी का स्क्वायर। अब चलिए देखिए इधर ले लेते हैं, 6 का स्टेप ऑफ बन जाएगा यहाँ पे। 36 माइनस 16 बराबर एसी का स्क्वायर। घटा देंगे बाबू, 36 में से 16 गया, 20 आ गया बराबर एसी का स्क्वायर। अगर स्क्वायर को इधर करेंगे तो हो जाएगा 20 बराबर एसी, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सर कितना हो जाएगा, 2√5 हो जीतो, अब बराबर एसी। ठीक है, अब एसी आया तो आपको यहां से यहां क्या आ गई दूरी, हमको निकालना है जीवा की लंबाई। तो देखिए जीवा की लंबाई, जीवा कौन है, जीवा की लंबाई, और जीवा कौन है, तो सर ए बी जीवा है, ए बी कौन है, जीवा है। और ए बी बराबर हम बोल सकते हैं 2 गुने ए सी, क्योंकि इसका इधर दुगना है, या फिर इसको जोड़ दीजिए, फिर इधर भी निकालना पड़ जाएगा। तो 2 लिख दीजिए। अब ए सी का मान कितना है, तो 2√5, 2 दूनी 4√5 हो गया। जीवा की लंबाई 4√5। अरे समझ में बात को दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक प्रश्न में आज दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रश्न बहुत इजी है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एकदम ही डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन इजी है लेकिन क्वेश्चन हम लोग तोड़ना नहीं जानते हैं। क्वेश्चन को हम लोग जब तोड़ना सीख लेंगे, पढ़ना सीख लेंगे, मेन तो क्वेश्चन का अच्छा से पढ़ना पहले, फिर उसको तोड़ना और क्या कह रहा है क्वेश्चन उसको समझना। अगर ये समझ लिए तो फिर बनाना बहुत इजी होता है। यहीं तक दिक्कत है, डायग्राम बना दिए फिर कोई भी बना लेता। बात है समझ में, मेन इसका क्या है, डायग्राम है, चित्र आपका आना चाहिए बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए सर 135 नंबर जो है, 135 नंबर भी इजी है, ऐसा नहीं कि हार्ड है। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी, तो वृत्त के बात कह रहा है तो हम बार बार वृत्त के बात के तुरंत हम लोग वृत्त बनाते हैं, उसमें कोई अति नहीं करना है। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी है। अब वृत्त है भाई, उसकी त्रिज्या तो होगा ही, तो ये त्रिज्या कितना दे दिया, 13 सेमी। अब किधर है छोड़ दो, अभी काले लिखे हम, 13 सेमी है। और उसके चाप कर्ण जीवा की लंबाई 10 सेमी है। चाप कर्ण जीवा की लंबाई, अब देखिए चाप कर्ण जीवा की लंबाई, अब हो सकता है कि सर 10 सेमी यही हो जाएगा। जीवा देखिए, जीवा ऐसे ना बनेगा बाबू। ये लंबाई कितना है सर 10 सेमी, ये केंद्र हो गया। अब बताइए कि इसका त्रिज्या कितना दिया था अभी पहले आपको, 13 सेमी। तो हम लिखेंगे सर इसकी 13 सेमी, जो प्रश्न में दिया मैं भी उसी को लिखे बाबू। एक वृत्त बोला, उसकी त्रिज्या 13 सेमी, 13 सेमी बोला कि जीवा चाप कर्ण की लंबाई जो है 10 सेमी, तो हमने 10 सेमी मान लिया। एक मिनट रुक जाओ, यहां पे गलत है। उसके चाप कर्ण जीवा की लंबाई 10 सेमी, उसके चाप कर्ण जीवा की लंबाई 10 सेमी है। तो यहां पे ठीक है, इसे 10 सेमी तो कोई दिक्कत है नहीं, 10 सेमी है।
तो जीवा की दूरी वृत्त केंद्र से ज्ञात कीजिए। तो सर जीवा की दूरी वृत्त केंद्र से ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब बाबू यहां से जो है दूरी ज्ञात करना है आपको। ये जीवा है और जीवा से केंद्र का आपको क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि सर ये दूरी पूछ रहा है, तो ऐसा तो हो सकता है ना कि हम लोग तो मानते थे कि ईओ होता है। देखो अस्थाई समझेंगे सब समझ में आएगा। ईओ होता है, ई ए होता है, ई बी होता है और ये सी होता है, और आपको ए बी बराबर दिया है, ए बी वृत्त का जीवा, ए बी वृत्त का जीवा, ए बी वृत्त का क्या है? जीवा है। और जीवा की लंबाई कितना देले है? 10 सेमी। ऐसा कर सकते हैं ना बाबू, इसकी आधा पर यहाँ बात कर लेते हैं, 5 सेमी हो जाएगा। ये हो गया 5 सेमी। ये तो बोलेंगे सर सबसे बड़ा तो यही वाला होता है ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ओ ए कितना है बाबू? 13 स्क्वायर प्लस 4 ओ सी कितना है? ओ सी नहीं पता, वही तो पता करना है ना। ए सी कितना है? 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 100 बराबर ओ सी स्क्वायर 25 इधर आ जाएगा 169 माइनस हो जाएगा 25 बराबर ओ सी का स्क्वायर। अब बताइए कि सर 169 में से 25 चल जाएगा, कितना बचेगा? 144। अब बराबर हो जाएगा ओसी के स्क्वायर, और ये स्क्वायर को यदि हम इधर कर दिए तो अंडर रूट सर 144 बराबर ओसी 144 का वर्गमूल 12। अब बराबर हो गया ओसी 144 का वर्गमूल में किसी की दिक्कत? तब बोलेंगे अतः, क्या बोलेंगे? अतः जीवा से केंद्र की दूरी 12 सेमी है। हो गया क्लियर? किसी की दिक्कत? क्वेश्चन आ रहा है पूरा दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पढ़ पाता है कि नहीं पढ़ पाता है सब? हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 136 नंबर का प्रश्न है, 136 नंबर का प्रश्न। बात तो वृत्त है, ये तो वृत्त की करेगा। दो समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी और 3 सेमी है। एक बड़ा और एक मान लेना है तुरंत छोटा, और एक की त्रिज्या कितना सेमी है? छोटा वाला के है 3 से बड़ा वाला के 5 सेमी। बड़े वृत्त के चाप करने की लंबाई छोटे वृत्त से स्पर्श करती है। प्रश्न बता चुके हैं, पीछे में प्रश्न इसका बता चुके हैं, दोबारा आ गया। 137 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? चित्र में ओ ए, चित्र नहीं दिया गया, यहाँ पहले चित्र हम बना देते हैं आपको, ठीक है? 137 नंबर का प्रश्न का हम चित्र बना लेते हैं। चित्र है आपको इस टाइप का, एक हो गया इस टाइप, स्पर्श रेखा से लंबाई पूछ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए चित्र ऐसे दिया हुआ है, ठीक है? अब आगे चलिए। चित्र में ए बी दिया है, पी ए ओ, पी दिया है, ए दिया है और ओ दिया है, ठीक है? क्या दिया? पी ए बराबर बाबू 12 सेमी, ओ ए बराबर 5 सेमी। अब तेरा हम पूछने नहीं सर, यहाँ तो 90 डिग्री होता है, सबसे बड़ा भुजा यही वाला होने वाला है। अब पूछा कौन चीज? ओपी, ओपी पूछा। हम लोग के पता है ओपी सबसे बड़ा बराबर हो जाएगा सबसे छोटन के जोड़ देना है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। अच्छा ओपी है, यहाँ पी है तो पी लिख दे। ओपी का स्क्वायर बराबर ओ ए का मान और इसका मान, तो 5 का स्क्वायर, अब 12 का स्क्वायर 144। अगर इसको हम जोड़ दिए तो कितना हो गया? 100। ये स्क्वायर की इधर चढ़ा दिए तो सर अंडर रूट 169, स्क्वायर इधर जाता तो अंडर रूट 169 कट गया तो हो गया कितना? तो बोलेंगे सर ओपी बराबर हो गया 13। ओपी बराबर 13। अब पूछा का ओपी तो पूछा था तो ओपी बता दिए,
OP 13 हो गया। क्वेश्चन नहीं है इसमें, अगला देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक वृत्त, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? पहले वृत्त, वृत्त वृत्त वृत्त, ये हो गया बिंदु, ये हो गया स्पर्श रेखा और ये हो गया त्रिज्या। आगे, एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी। Q से बोला, Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा ये नहीं हुआ वृत्त के जो छू रहा है, 24 सेमी, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी। QE है, आयकर केंद्र से दूरी कितना है? 25 सेमी है। तब वृत्त, अच्छा नहीं, Q से बोला ना जी, तो Q इधर नहीं है, Q यहां कैसे फिर मान लेंगे हम? बोलता नहीं दोबारा, Q से केंद्र की दूरी कितना है? 25 सेमी है, तो ये हो गया O, ये हो गया Q, तेरा मान लेते हैं P। हो गया? क्या मान लिए? P मान लिए। अब क्या किया जाएगा? तो वृत्त का त्रिज्या पूछा है। क्या पूछा है? अरे वृत्त का त्रिज्या पूछा है, वृत्त के त्रिज्या पूछा है। तो देखिए सर, वृत्त का त्रिज्या पूछा है, तो हमको पता है कि स्पर्श रेखा के ठीक सामने वाले जो भुजा होता है वो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा के हम सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिख कर स्क्वायर। हो गया? अब जे बच गया और जोड़ दो, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो OQ का मान देले है 25 का स्क्वायर और OP के मान तो हमको पते नहीं है, और PQ का मान हो गया 24 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको इधर घसका देते हैं, यहां बनाते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 गुने 25 करेंगे तो 625, और OP स्क्वायर है तो OP का स्क्वायर, अब प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। अब इधर लाइएगा तो घट जाएगा, माइनस 576 बराबर OP के स्क्वायर। अब बताइए 625 में से 576 चल गया तो कितना बच रहा है? 49 बचेगा। कितना बचेगा? अब बताइए कि इसको हम तरीके ऊपर है 2, इधर आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 49 अंडर रूट में। तो OP के जो मान हो गया 49 का वर्गमूल 7, और OP है वृत्त का त्रिज्या, तो लिखेंगे अतः वृत्त का त्रिज्या 7 सेमी है। कितना सेमी है? 7 सेमी है। ठीक है, किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, क्या आधा तिल सकराते मना रहा अभी तक रे उखनी? कितना कि यहाँ आज तिल सकरात है ना? तो अन्यों क्या था आज तिल सकरात? सब कल मना लिए था। खाए पिए में आगे रहल करो। पहला दिन वाला हम खाए पिए में आगे, दूसरा दिन फिर दूसरा का दिन खा लेंगे, और हम का बिगड़ रहा है? खाने तो है, से खर्च होगा तो हमें दिक्कत है। जैसे कल खाना तो कल भी, अब मान ली कि कहीं कल है रहा, आज खाएंगे तो पछतावे कल रहेंगे, कल वाला कलो खा लेंगे, आजो खा लेना है। ठीक है, दोनों दिन सुधार देना है उसको। वैक्सीन सबको लेना बहुत जरूरी है, वैक्सीन सब ले लेना है। ठीक है, और क्लास अब्सेंट करके जरूरी नहीं कि वैक्सीन आप ले सकते हैं। आप सुबेरे भी जाइए और 12 बजे तक क्लास आ जाइए, ज्वाइन कर जाइए क्लास में। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न समझाया जाए। क्वेश्चन नंबर 100 कितना है? 139 है। 139 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए और हटके है। वृत्त में
रेखा ए बी, देखिए किस में, वृत्त में रेखा, तो पहले तो वृत्त, पहले वृत्त, अक्षर रेखा ए बी, रेखा ए बी। अब रेखा कने बी से पते नहीं है, रेखा ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ई पर कटती है। दो गो रेखा है और बिंदु ई पर कटती है। इसका मतलब कि एक गो रेखा एने से आया है और एक गो रेखा एने से गया है। दो गो रेखा है और बिंदु ई पर क्या कर रही है, कट रही है। देखिए कट भी रही है, ये भी ठीक है। अगर ऐसे इसको मिला देते हैं तो ये और बढ़िया लगेगा। हो गया क्लियर। अब आगे चलिए क्या बोला, यदि ए ई, अच्छा ए बी नहीं लिखे पहले, ई रेखा ए बी है और ये रेखा सी डी है ना, सी डी। क्लियर। अब क्या बोला कि सर ए ई 3 सेमी, तो ए से ई कितना है, 3 सेमी। चलिए ठीक है। बी ई, बी का ना जी, बी ई 6 सेमी, सी ई 2 सेमी। तो पूछ रहा है सी डी, इतना तो इजी होगी, सी डी पूछ रहा है। देखिए हम लोग के पता है कि सर ए ई बटा सी ई, ए ई बटा बराबर इसी प्रकार ई डी बटा ई बी हो गया। इसका मान सर 3 सेमी है, इसका मान 2 सेमी है और इसका मान नहीं पता है, ई का मान, ई डी का ना जी, ई डी का मान पता है आपको, नहीं पता है। इसका मान कितना है, 6 सेमी है। अब देखिए गुना कर दीजिए तो 6, सी डी के मान पूछ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है अभी, पहले ये निकलेगा तब ना सी डी निकलेगा। ठीक है, सी डी, ठीक है, सी डी का मान कितना, तो सबसे पहले देखो इतना तो इजी है बाबू, सी डी का मान पूछा तो डायरेक्ट सी डी आप निकाले लगिएगा, सी डी तो निकलेगा नहीं। पहले अगर एकरा निकाल लेंगे तो इन्हें पता लग जाएगा। पहले यहाँ चलो ना ई डी निकालो, गुना करें तो 6 तिया और इसको गुना करेंगे तो 2 ई डी, सीएम से सीएम काट दो, 6 तिया 18 बराबर में। ठीक है, अब बोलेंगे सर ई डी बराबर हो गया 18 बटा 2 और कट गया 9 मरतबे, तो ई डी के मान हो गया 9 सेमी, 9 सेमी। अब किसका मान पूछा था आपसे एग्जाम में, सी डी के मान, तो सी डी बराबर का हो जाएगा सर, सी से डी पूछा तो सी ई प्लस ई डी हो जाएगा, ई डी हो जाएगा। तो इसका मान 9, इसका मान 2, तो 9 और 2 11 हो गया, 2 + 9 तो हो गया 11 सेमी। सी डी का मान बता दिए, बोलिए हो गया क्लियर, आया बात समझ में। नेक्स्ट प्रश्न, बगल के चित्र में, बगल के चित्र में पी ए और पी बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो ऐसा ही दिखा रहा है कि स्पर्श रेखा है, नहीं बोलता तो ये समझ जाता हम लोग। तथा कोण ए पी ओ बराबर 30 सेमी है, ए ओ बी निकालना है, ए ओ बी निकालना। अब आपको समझना है कि सर जब यदि ये 30 है, कितना है जी, 30 है नहीं, अब 30 है तो आपको समझना है कि निकालना है क्या, ए ओ बी, ये निकालना है। अब हम लोग के पता है कि सर स्पर्श रेखा के साथ जो कोणवा बनता है वो होता है 90 डिग्री, कितना डिग्री, और एक वो त्रिभुज होता है 180 डिग्री के, कितना डिग्री के। तो हम ऐसा नहीं करते, अच्छा ए ओ बी पूछा, ए ओ बी, यहाँ का पहले मान निकाल लो ना, यहाँ का मान निकाल लो, इसको दुगना कर देना तो यहाँ पूरा का मान निकल जाए, कोई दिक्कत। तो हम लोग के पता है कि कोण ए बराबर दिखाई दे रहा है 90 डिग्री, और कोण सर ए, ऐसा करते हैं थोड़ा लॉन्गे लिख देते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगा मामला, लॉन्ग में ये नहीं गड़बड़ होगा बाबू। ए ओ पी का मान, कोण
ओ ए पी का मान, ओ ए पी का मान कितना दिले है बोलो ऊपर 90 डिग्री। और यहाँ के मान सर कितना दिला है, ए पी ओ के मान, ये पहले लिखे दो तुमने, ए पी ओ का मान 30 डिग्री। हम निकाल रहे हैं किसका मान निकालना,